चलिए, चंबल वैली के रॉक आर्ट साइट्स, जिसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब चंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको पहले चरमावती भी बोलते थे। एमपी, राजस्थान, यूपी, ये इसका फ्लो है, ये भी पता है आपको। और यहां पर यदि हम प्रिमिटिव मैन को देखें तो कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, तो एक हम बोलते हैं एशूलियन टूल्स। एशूलियन टूल्स ऐसे बने रहते थे, यदि याद हो, कभी हमने पढ़ाया हो। एशूलियन टूल्स, क्लीवर्स, हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स, जो आदि मानव इस्तेमाल करता था। ओल्डेस्ट है डरकी में, मध्य प्रदेश, रॉक आर्ट। ठीक है, यहां पर बेसिकली रॉक क्यूपलास बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो एक नाद को जमीन में गाड़ दो तो जैसा दिखेगा वैसा दिखेगा, ये समझ गए। डोम को उल्टा करके डाल दो, ऐसा दिखेगा, इस तरह का ये रॉक है। ठीक है, और ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक सारे पीरियड्स में मिला है। चंबल बेसिन में जो चाल्कोलिथिक साइट्स हैं वो आप लिख लें। एक तो आहार है जो राजस्थान में है, कायथा मध्य प्रदेश, ये सब नाम पढ़े हुए हैं आपके। देन मालवा। मालवा में अपना मालवा और महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। ठीक है, जो आहार कल्चर है ये 3600 टू 1500 बीसी का है। 3600 टू 1500 बीसी। ठीक है, इसी तरह से ग्वालियर फोर्ट को याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, अभी तो चूंकि चल रहा है ग्वालियर अपने दिमाग में। राजा सौर्यसेन ने इसको बनवाना शुरू किया था और लगभग 773 में यह बनके तैयार हुआ। इस रीजन में जितने लोगों ने शासन किया ग्वालियर के आसपास, उसमें मौर्य, शुंग, कुषाण, नाग, जिन्होंने लगभग 4th सेंचुरी तक शासन किया, और 5th सेंचुरी में गुप्ता भी रहे यहां पर। और जो चतुर्भुज टेम्पल का इंस्क्रिप्शन है, चतुर्भुज टेम्पल का इंस्क्रिप्शन, इसमें यह कहा जाता है कि ग्वालियर किंगडम ऑफ कन्नौज का पार्ट था। (1398) से 1516 तक ये राजपूत तोमरों के पास था और कंस्ट्रक्शन इसका प्रॉपरली हुआ राजा मानसिंह तोमर ने करवाया, और उनकी डेथ के बाद ये इब्राहिम लोदी के पास चला गया। फिर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ये आपको पता है, 1526 की कहानी है। और उसके बाद बाबर ने
इस फोर्ट को अपने कब्जे में लिया। मुगलों ने हार किससे ली? शेरशाह सूरी से 1542 में। और इससे ले लिया हेमू ने, और बाद में हेमू से ले लिया अकबर ने। ठीक है। और जब मुगल पावर डिक्लाइन किया तो मुगल के बाद मराठाओं ने इसको लिया और इसको सिंधियाओं को दिया पेशवा ने। ग्वालियर फोर्ट एक हिल फोर्ट है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ कहानियां इसको सुनते चलिएगा। हिल फोर्ट है और इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एएसआई और एमपी स्टेट आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और मध्य प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजी। ठीक है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, कोई इस पे चढ़ नहीं पाएगा। डिफेंसिव स्ट्रक्चर है और दो मुख्य जगह हैं, एक है मन मंदिर और दूसरा है गुजरी महल, जिसको मानसिंह तोमर ने बनाया था। ठीक है। और इसका मेन एंट्रेंस है मन मंदिर का हथिया पौर गेट या हाथी पोल। पोल का मतलब दरवाजा होता है। कहीं भी किसी भी किले पे चले जाओ, जब वो बोलेंगे हाथी पोल, मतलब हाथी पे चढ़ करके उस पर आया जा सकता है। ये कहानी उसकी होती है, हाथी पोल जब बोले। ठीक है। इसी तरह सूरज पोल और चंद्रा पोल भी होता है। सूरज पोल का मतलब ये होगा कि जो पूरब की ओर का दरवाजा उसको सूरज पोल बोलते हैं, और पश्चिम की ओर के दरवाजे को हम चंद्रा पोल बोलते हैं। ये भी चीजें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और इसमें मुगल और राजपूत सिंथेसिस दिखती है इसके आर्किटेक्चर में। ठीक है। और ग्वालियर गेट, जिससे ग्वालियर के अंदर जाते हैं, इसको आलमगीरी गेट भी बोलते हैं। और आलमगीरी गेट का मतलब हो गया औरंगजेब के समय का है ये। ठीक है। इसमें एक शाहजहां महल भी है। अंदर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें मानसरोवर ताल, गंगोला ताल, एक खंभा ताल, कटोरा ताल, रानी ताल, छेदी ताल और जौहर कुंड है। ये एमपी पीएससी प्री में पूछा जा सकता है, और यदि आप कहीं ग्वालियर के हैं, आपके बोर्ड में लिखा हुआ उसमें, तो ग्वालियर में ये सब पूछा जा सकता है, जो वहां का होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है। पर फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही सिंधिया स्कूल भी है। कुछ इसमें टेम्पल्स भी हैं। और एक सन टेम्पल के बारे में इंस्क्रिप्शन में लिखा है, जो मिहिर कुल ने बनवाया था 6th सेंचुरी में। मिहिर कुल ने सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। फिर एक है तेली का मंदिर, जो शिव विष्णु और मातृका को है। शिव विष्णु और मातृका, इसको बनवाया था मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार रूलर, 9th सेंचुरी। और यही ओल्डेस्ट पार्ट है इस फोर्ट का। ठीक है। इसमें साउथ इंडियन स्टाइल वॉल्टेड रूफ है।
साउथ इंडियन स्टाइल वॉल्टेड रूफ है और इसमें जो सिंथेसिस है वो नागर स्टाइल प्लस वल्लभी प्रसाद स्टाइल, वल्लभी प्रसाद स्टाइल है। फिर चतुर्भुज टेम्पल, जीरो का सेकंड ओल्डेस्ट रिकॉर्ड यहां मिलता है अपने को, सेकंड ओल्डेस्ट रिकॉर्ड जीरो का यहां मिलता है इन स्टोन इंस्क्रिप्शन में, लगभग 1500 साल पुराना है। और इसमें वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म तीनों हैं, विष्णु शिव और 9 दुर्गाओं की है इसमें। फिर सास बहू टेम्पल या हरिसदनम या सहस्त्रबाहु, यही है ना, 3 नाम है। सहस्त्रबाहु धीरे धीरे बदल करके सास बहू हो गया, सहस्त्रबाहु कौन बोलेगा इतना कठिन। तो इट इज 11th सेंचुरी ट्विन टेम्पल है ये, इसीलिए इसको सास बहू बोल देते हैं। विष्णु को डेडिकेट किया गया, पद्मनाभ फॉर्म में है इसमें, पद्मनाभ। और इसको बनवाया था 1093 में महिपाल ने, जो कच्छप घट वंश के थे। ही वॉज फ्रॉम कच्छप घट डायनेस्टी। और इसमें नॉर्थ इंडियन भूमिज स्टाइल आर्किटेक्चर है, नॉर्थ इंडियन भूमिज स्टाइल आर्किटेक्चर। और ब्रह्मा विष्णु सरस्वती के आइडल्स हैं यहां पर। इसी तरह से सिद्धाचल जैन टेम्पल केव है यहां पर, सिद्धाचल जैन टेम्पल केव्स। और इसको जैन तीर्थंकरों को डेडिकेट किया गया है। और ये कहा जाता है कि इसके बहुत सारे जो मंदिर हैं और मूर्तियां ये बाबर ने तोड़ दी थी यहाँ की शुरुआत में ही। और यहीं पर 24 तीर्थंकर की मूर्तियां थीं, 24 तीर्थंकर्स। और 2 पोस्चर्स यहां पे देखते हैं, एक पद्मासन में और दूसरे कायोत्सर्ग। पद्मासन बैठे हुए, कायोत्सर्ग खड़े हुए पोस्चर्स हैं ये। और इसमें सबसे बड़े बनाए गए हैं ऋषभनाथ को। ऋषभनाथ का जो एम्बलम होता है वो बुल होता है। ये जैन को है आप लोगों में से? हाँ होते हैं, बुल बैल, ठीक है। इसके अलावा नेमिनाथ, नेमिनाथ इनका क्या होता है सिंबल? नेमिनाथ का तुमने रट लिया, इसका मतलब जैनिज्म पूरी तरह से। गुड, शाबाश। चलो लिख लो, शंख होता है, ठीक है, शेल, ठीक है। पार्श्वनाथ सरपेंट, सर्प। और महावीर लायन, ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बता दिया कि यदि तुमको कभी प्री में भी कुछ टॉपिक हो तो कर लोगे, मेंस में ये सब दोनों चीजें आ जाएंगी। तो हमने कितने टेंटेटिव लिस्ट वाले बता दिए? मंडला से शुरू किया था एक, दूसरा किसको लिया हमने? कोनी बंडारा, तीसरा चंबल वैली, चौथा ग्वालियर। एक और है
जो पार्लियामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बताओ कौन सा है वो? है कौन? हाँ, मुरैना का, वो बहुत सुंदर है, वो भी ध्यान रखिएगा। एक और कहानी, क्या वीवीपैट, क्या हम वीवीपैट को काउंटिंग पे ले सकते हैं? बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि वीवीपैट में जिन चीजों को हमको देना है उसमें हम एट रैंडम कुछ उठाते थे, काउंट कर लेते थे और ये मान लेते थे कि यदि ये सही तो बाकी सही। यही है ना? कोर्ट में है, इट इज अ मैटर सब जुडिस, जवाब मांगा गया है, जैसे ही जवाब आएगा उसके बारे में बात हम करेंगे, लेकिन ये इशू उठ रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई इसका टेम्पर प्रूफ है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है। विपक्षी दल कह रहे नहीं साहब, इसको तो हैक किया जा सकता है। कई सारे जो विपक्षी दलों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यदि 3-4 हजार एक साथ से लोग चुनाव लड़ने लगेंगे तो वीवीपैट और ये मशीन नहीं संभाल पाएगी, तो हम इतने लोग नामांकन फाइल कर दो कि सरकार को इसका इलेक्शन पर्ची से करना पड़े। यही कहा ना? तो अब देखते हैं इसको क्या होता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब जगह चल रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पे हम लोग चलेंगे अभी, ये ध्यान रखिएगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक।